गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ाव पर बीते सायंकाल चेतावनी बिंदु 62.340 मीटर पर है। बाढ़ की स्थिति को देख प्रशासन ने पहले ही सतर्कता बरती है। जलस्तर बाढ़ को लेकर 160 चौकियां, 44 बाढ़ राहत शिविर, 500 आपदा मित्र हैं तैनात। डीएम गाजीपुर ने दी थी पहले जानकारी। सावन में शिव भक्त कांवरियों के चलते नाविकों निषाद लोगों की सप्ताह में एक दिन होती है कमाई। ऐसे में बात की जाए तो बाढ़ की स्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित हैं ये लोग। रोजी रोटी का भी संकट है, 2.5 महीने तक रहेगा। सरकार से रोजी के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं ये मछुआरे नाविक, ताकि इन्हें मिले 2 वक्त की रोटी का सहारा। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर जलालपुर इलाके में हो रहे कटान विरोधी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री नाव पर सवार होकर तटवर्ती इलाकों का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बाढ़ को लेकर तमाम आगे है खबरें, सुने डीएम गाजीपुर ने क्या कहा। पानी भी घुस गया है, इसको लेकर सर क्या तैयारी है और उन गाँव की क्या स्थिति है? देखिए, गंगा जी का जलस्तर बढ़ने की सूचना काफ़ी दिन से प्राप्त हो रही थी और हमारे यहाँ जो मिनिमम जलस्तर, जो निम्न जलस्तर जो चेतावनी बिंदु कहते हैं वो 62.1 मीटर है, वो आज सुबह तक भी उसके नीचे ही थी। और पहाड़ों पे बारिश का असर हम लोगों के यहाँ पे गंगा जी में जलस्तर बढ़ाने में दिखता है। तो आज जो सूचना जो प्राप्त हुई है कि अब वो जो पहले 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा था वो अब कम हो गया है उसका प्रकोप। और कुछ दिन में शायद से अगर और बारिश नहीं होती है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे भी जा सकता है। हम लोगों ने पूरे जनपद में जो हमारे प्रभावित होते हैं जो ग्राम, उसमें लगभग हम लोगों ने 150 के करीब बाढ़ चौकियाँ और 160 बाढ़ चौकियाँ, 44 बाढ़ शरणालय और बाढ़ राहत केंद्र 35 हम लोगों के ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनको हम समय अंतर्गत एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आपदा मित्र भी चिन्हांकित किए हैं, लगभग 500 के करीब आपदा मित्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है। टेंडर्स की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है हम लोगों के यहाँ पे, और अगर कोई भी इस प्रकार की स्थिति आती है, जैसे जलमग्न होने की स्थिति कहीं आती है आबादी के क्षेत्रों में, तो उनको राहत सामग्री का वितरण भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। वर्तमान में अभी तक कोई ऐसी मतलब मार्गों पे पानी अवश्य आया है, परंतु ऐसे कोई आबादी के डूबने या कटने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है और हम लोग लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं। इसको भी चेक करने के लिए हमने एसडीएम तहसीलदार लोगों को क्षेत्र में भेजा था, उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हम लोग बाढ़ की जो सूचना है प्रत्येक 3 घंटे पे हम लोग प्राप्त करते रहते हैं कि कितना चल रहा है। वर्तमान में अभी स्थिति नियंत्रण में। गंगा में बाढ़ का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जलस्तर के चलते गंगा 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है और ऐसे में प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किया है कि बाढ़ में, क्योंकि जैसे गंगा बढ़ रही हैं उस हिसाब से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये नाविकों की नावें हैं जो तैयारी में हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए, और ये अपना जो भी नावें हैं इनको तैयार करके रखे हैं। कुछ आगे नावें बन रही हैं जो जिसकी मरम्मत भी हो रही है। ऐसे में आइए बाढ़ की स्थिति पर हम एक रिपोर्ट आगे दिखाते हैं, लेकिन जो नाविक हैं यहाँ उनकी क्या स्थिति आई करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चौधरी। हाँ, दिनेश चौधरी। ये बताइए बाढ़ की स्थिति क्या है? बाढ़ की स्थिति लगातार पानी बढ़ रहा है, इस समय तो मान 1-2 दिन से घट रहा है, लग रहा है 1 दिन से 10 इंच घटा होगा। अच्छा, नाव चलाते हैं आप? नाव चलाते हैं। अच्छा, कितनी नावें हैं यहाँ पर? करीब नाव तो करीब 50 यहाँ पे 50 है। तो इस समय तो मछली वगैरह सब बंद है, बंद है, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, प्रशासन से कोई इंतजाम किया गया है आप लोगों के लिए? हाँ, प्रशासन ने एक नाव जो है कि हर संडे को जो किराया करते हैं हम लोग कवरिया में। अच्छा अच्छा, हाँ, वही इंतजाम है। अच्छा, कितना मिलता है? मिलता है, पैसा मिल जाता है, 900 रुपया खर्चा बचा लिए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कितनी नावें लगती हैं? अरे करीब 20-30 लगता है। 20 नावें लगती हैं। तो बाढ़ की क्या स्थिति रहेगी?
अब देखिए आने वाले समय में, तो अब देखिए क्या होता है। अच्छा। तो हम कहना चाहते हैं कि बाहर की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा है। इस समय काम धंधा भी हम लोगों का नहीं है। प्रशासन का सहयोग मिला है खाली कंवरियों लोगों का सेवा करने के लिए। हम लोगों को बस यही कहना चाहेंगे। और क्या मतलब कुछ चाहते हैं कि और कुछ इंतजाम और कुछ हम चाहेंगे सरकार की तरफ से और कुछ इंतजाम हो जाए। इतना नाव 2 महीना हम लोग रोजगार हैं, बेरोजगार 2 महीना कम से कम बेरोजगार इस समय हम लोग हैं। 2 महीने। हाँ 2 महीने। ये मेरे साथ कुछ नाविक हैं और मल्लाह निषाद लोग हैं। तो देखिए इस समय जाल बना रहे हैं, खाली समय है कि आइए इनसे बात करते हैं। खुद क्या नाम है आपका? मोहन चौधरी। मोहन चौधरी जी, ये बताइए कि बरसात का समय है, रोजगार वगैरह का क्या? अभी इस समय पानी आज तो घटा है तनी से, जब घटेगा तभी रोजगार होगा हम लोग का। जी हाँ, इस समय बैठकी समय खाली समय हम लोग अपना काम बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं। हाँ, कुछ तो होना चाहिए ना। तो पानी बढ़ा है मजे में? पानी बढ़ गया है कि हम अच्छा, लोग का अभी काम बंद हो गया है। बंद हो अभी गया इस समय थोड़ा सा घटा है। अच्छा, लेकिन बढ़ेगा? हाँ, अभी तो बाढ़ के पूरा दिने बाकी है। जी जी जी। अभी मान लीजिए इसमें घट जाएगा तो 4 हाथ अगर नीचे तो थोड़ा बहुत काम चालू हो जाएगा हम लोग का, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, नावें कितनी होंगी यहाँ? अरे हमको तो लग रहा है कि 100 नाव होगी। 100 ना। इस तो मोहल्ले उस मोहल्ले 3 मोहल्ले। प्रशासन ने कोई इंतजाम किया है आप लोगों के रोजी रोजगार का? रोजी रोजगार का कहीं सुरक्षा के लिए बाढ़ चौकी की बनाई गई हो, वहाँ लगा हो? नाव हाँ नाव नहीं तो लगता है ये जो कंवरिया को जो है लगता है ना, सुरक्षा के लिए उसमें हम लोग के मतलब लगाती है 20 नाव 25 नाव। अच्छा, तो उसमें कुछ खर्चा वर्चा मिलता है? हाँ मिलता है, मतलब एक दिन का 1000 मिलता है। अच्छा। रात में लगता है। अभी इस समय मान लीजिए 1500 टेला है लोग 10 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, 12 घंटे का 1500। हाँ, कोई 1900 बता रहा है, कोई हाँ तो अरे तो ठेकेदार है सब ना, हम ही अगर उसमें लेंगे तो हमारे ही हिस्सा है उसमें, वो काट लेंगे। अच्छा अच्छा। मिलने के तो कुल मिला कितना जुला मिलता के इस समय आप लोग बेरोजगार हैं? हाँ, इस समय तो हैं बेरोजगार। अच्छा। हाँ, जब तक 5-6 हाथ पानी नहीं घटेगा तब तक तनी मनी कहीं जगह नहीं मिलेगा। हाँ, मान लीजिए इस कंवरिये में अगर 10-20 नाव लग रहा है तो बस 10 से 20 नाव ना, बाकी नाव लोग तो बैठे हैं। हाँ। अच्छा, ये नाव बन भी रही, लोग बना रहे हैं? नाव तो टूटा फूटा रिपेयरिंग हो रहा है। रिपेयरिंग? हाँ, नया नाव नहीं बन रहा है, जो सामने है उसी को। अच्छा। और नया जाल बना रहे हैं। ठीक। तो आपने देखा कि निषाद समाज के लोग बाढ़ के दिनों में बेरोजगार बैठे हैं और रोजी रोटी की तलाश में जुटे हैं, लेकिन गंगा का जलस्तर घटने के बाद ही इनका कारोबार चालू होगा। यदि बात की जाए तो कलेक्टर घाट, अंजही घाट, स्टीमर घाट सहित तमाम घाट हैं जहां सैकड़ों की तादाद में नावें हैं, लेकिन 25-50 नाव को प्रशासन ने सिर्फ सावन में कांवरियों की सुरक्षा हेतु घाटों पर लगाया है, जिससे कुछ लोगों की कमाई हो जा रही है, बाकी बेरोजगार हैं। वहीं स्थानीय किसी का प्राइवेट मोटर बोट है जो जलपरी के नाम से इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को लुभा रहा है और बाढ़ के पानी में किलकारियां मार रहा है। हालांकि लोगों को सैर कराने के लिए प्राइवेट व्यक्ति का ये मोटर बोट शुल्क लेकर सैर कराता है, लेकिन गंगा के बड़े जलस्तर और बाढ़ के चलते लोग बैठना, उसमें सैर करना उचित नहीं समझ रहे हैं और नाविक निषाद भी सरकार द्वारा काम मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इनकी ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं ये पानी में मोटर बोट जो लोगों के चर्चा का केंद्र बना हुआ है और आकर्षण भी। जल स्तर घटने के बाद ही लोग इसका लुत्फ उठा सकेंगे। बाढ़ की 18/7 सायंकाल की स्थिति क्या है उससे बताते हैं। जलस्तर बढ़ाव पर है। वर्तमान में जलस्तर 62.340 मीटर है। यदि हम पिछले बाढ़ में के उच्च जलस्तर की बात करें तो 2021 में 64.680 मीटर था, 22 में 64.390 मीटर और 23 में 61.700 मीटर। 2019 में बाढ़ का जलस्तर 64.530 मीटर था। ऐसे गंगा का जलस्तर खतरा बिंदु के नीचे बह रहा है। वर्तमान में जलस्तर
62.340 सेंटीमीटर है। बढ़ाव की बात करें तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बाढ़ का जलस्तर। हालांकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों से आ रहा पानी गंगा नदी में उसका असर देखा जा सकता है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ का पानी अब खेत खलिहान और गाँव की ओर बढ़ रहा है। रेवतीपुर ब्लॉक के नकदीरपुर से नसीरपुर, गहमर बाईपास मार्ग से हसनपुर तथा गंगा के किनारे सटे गांव जैसे करंडा आदि सैदपुर इलाके जो हैं वहां भी पहुंच रहा है। फसलें जलमग्न हैं, वहीं फसलों के नुकसान होने और पशुओं के चारा की भी समस्या बढ़ेगी। जिला प्रशासन ऐसे सभी स्थानों को बीते दिनों ही चिन्हित कर हाई अलर्ट कर दिया है। निगरानी व लोगों की सुरक्षा के लिए बाढ़ चौकियां, बाढ़ पीड़ित शिविर आदि बनाए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा, सुने। पिछली बार और इस बार जो काम हुए हैं उससे तो सुरक्षा हो गया, लेकिन बगल में निषाद बस्ती है, वहाँ और मुझे काम देखना पड़ेगा। गांव के प्रधान जी ने आवाज़ उठाया है, उस गांव को बचाना चाहिए और संबंधित 1-2 गांव के जो भी विषय है उसको भी बचाऊंगा। लेकिन बाकी पिछले बार इस बार शेरपुर जो हमें लगता था कि खतरा रहेगा, लेकिन पिछली बार भी 20 लाख क्यूसेक पानी निकाला है और इस बार इस समय 9 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है। तो हमें लगता है कि गांव सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। अभी आपने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर बस नहीं लगता है, तो कितना सतर्क है उत्तर प्रदेश सरकार और बाढ़ से कैसे राहत के लिए हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी जिलों में बैठक हो चुकी है। बाढ़ चौकियां हमारी बन चुकी हैं, 24 घंटा नज़र है और माननीय योगी जी का निर्देश है कि मंत्री से लेकर सभी अधिकारी सड़क पर हैं और पूरा नज़र है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।